stages of English. You might have prepared for some or other exams. इंग्लिश में हमारे बहुत से टॉपिक हैं लाइक वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, pronoun, adjective, conjunction, so many. I'm not going to make you write a list of all these uh, topics. Today we are going to learn a very simple topic, that is question tag. I hope all of you might have a little knowledge about question tag. आप में से बहुत से लोगों को क्वेश्चन टैग क्या होता है आप लोगों ने पहले आई थिंक पढ़ा होगा, पढ़ा है आप लोगों ने. Sir, I have not present my screen. Let me present my screen. Okay. My screen is visible. Yes. Okay, thank you so much. So please make it two-way conversation, not one way. This is question tag or QT. We have started this topic because it's a very simple topic. It will be over in 2 classes, and with this topic you will be also able to learn some of the basic concept of verb, tense, and helping verbs and etc. things. So this question tag, other name for this question tag is also tail questions. Now can anyone tell me what is question tag? आप में से किसी को भी पता हो वॉलंटरी आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं. क्वेश्चन टैग क्या होता है? चलिए ठीक है, हम ही शुरू करते हैं. क्वेश्चन टैग क्या होता है? यहाँ मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिखूंगी, ठीक है? आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है. मान लीजिए मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा. सपोज आई हैव रिटन अ सेंटेंस. सेंटेंसेस हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं. कौन से टाइप होते हैं ये हम सेंटेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. आज हम जो सेंटेंस पढ़ेंगे उसका आपको मैं छोटी सी ओवरव्यू दे दूंगी बस. सबसे पहला हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे आप प्रश्नवाचक भी बोलते हैं, यानी कि जिसमें क्वेश्चन पुट अप होता है. सपोज आई हैव रिटन हियर, डू यू स्टडी एट नाइट. ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स तो आपको पता है जो WH फैमिली से हमारे स्टार्ट होते हैं, और कुछ हमारे हाउ, डू ये भी होते हैं. तो दिस इज योर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, डू यू स्टडी एट नाइट. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन वर्ड इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? डू. Do. Yes, correct, ma'am. Correct, Megha, ma'am. The question is do. Okay. So question word is do. अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा, ठीक है? अगर मैं इसको कन्वर्ट करके, सपोज मैं एक सिंपल सेंटेंस आपसे पूछा गया, डू यू स्टडी एट नाइट. ये हमारा जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें कंफर्मेशन मांगी जाती है. वी आर आस्किंग फॉर द कंफर्मेशन, यस और नॉट. क्या आप रात को पढ़ते हैं? अगर आप पढ़ते हैं तो आप यस आंसर देंगे, नहीं पढ़ते तो नो देंगे. यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट, यू ओनली हैव टू से यस और नो. सो दीज आर द कंफर्मेशन क्वेश्चंस. आई हैव रिटन दिस वन लाइक दिस. मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके मैंने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए यू स्टडी एट नाइट. Okay, and then I have written don't you question. अब जो मैंने क्वेश्चन का फॉर्म आप अगर देखेंगे, पहले जो यहाँ लिखा हुआ था डू यू स्टडी एट नाइट, क्या आप रात को पढ़ते हैं, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपसे कंफर्मेशन मांगी गई थी. लेकिन अब हमने जो लिख दिया यू स्टडी एट नाइट, और जो इसका हमारा क्वेश्चन वर्ड था डू था, वी हैव चेंज इट एज डोंट यू. क्या आप रात में पढ़ते हैं? आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था यू स्टडी एट नाइट, आप रात में पढ़ते हैं, डोंट यू क्या नहीं पढ़ते. सो दिस वर्ड क्या नहीं पढ़ते, ये डोंट यू इज अ क्वेश्चन टैग. सो दिस क्वेश्चन टैग comes after a sentence. It's a phrasal sentence that comes after a sentence. एक sentence के बाद कुछ phrasal words का, जिसमें आपका pronoun plus
आपका हेल्पिंग वर्ब विथ कंट्रडिक्शन फॉर्म में होता है। ये हम अभी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज कंट्रडिक्शन फॉर्म, कौन सा प्रोनाउन यूज करना है क्या नहीं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई वाज टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन टैग, यानी कि एक सेंटेंस के बाद वो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, असर्टिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है सेंटेंस। उसके बाद हमारा जो फ्रेजल वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। एम आई क्लियर? यहाँ तक मैं, आप लोग मेरी बात समझ गए? क्या ये चीज आपको क्लियर है? व्हाट इज क्वेश्चन टैग? यस मैम। ओके यस मैम। यस मैम। ओके। जहां आपको ना समझ आए तो प्लीज स्टॉप मी, कि मैं ये ना फ्लो में चलती रहूं और आपको ना समझ आए, ठीक है? तो ये हमारा था क्वेश्चन टैग की। क्वेश्चन टैग की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है कि एक सेंटेंस के बाद आने वाला फ्रेजल वर्ड दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। अब हमारा क्वेश्चन टैग देखिए होता क्यों है। क्वेश्चन टैग बेसिकली आपको, इनको हम टेल क्वेश्चंस भी कहते हैं, ठीक है? ये आपसे सेंटेंस में, आप हिंदी में भी कई बार हम बोलते हैं ना, जैसे आप रात को पढ़ते हो, क्या नहीं पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते, आप खाना खाओगे, नहीं, क्या नहीं खाओगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। अब क्वेश्चन टैग हिंदी में बनाने, कोई हिंदी में आपका कोई क्वेश्चन टैग का कोई ये चैप्टर नहीं है, बट डीएसएसबी जो है क्वेश्चन टैग के एक दो क्वेश्चंस पूछ लेता है। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आते, बट डिपेंड्स, वो सारे टॉपिक तो हमें कवर करने हैं, तो क्वेश्चन टैग की वो क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत सिंपल है। इसके कुछ रूल होते हैं, ठीक है? सबसे पहला, क्वेश्चन टैग का सबसे फर्स्ट रूल ये होता है कि क्वेश्चन टैग का टेंस जो है वो सेंटेंस जैसा होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि सेंटेंस जैसा होना चाहिए? पहली बात तो टेंसेस आपको पता होंगे, ठीक है? टेंसेस हमारे 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसमें भी हमारी सब कैटेगरी है, ये हम टेंसेस वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, व्हाट आर टेंसेस। यहाँ पे आपको ओवरव्यू इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप इस कंसेप्ट को समझे बेसिकली, कि जो मैंने फर्स्ट रूल बताया है, फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है क्वेश्चन टैग का कि हमारा सेंटेंस यानी कि वाक्य, ठीक है, सेंटेंस और क्वेश्चन टैग दोनों का टेंस एक जैसा होना चाहिए। आपका जो ये सेंटेंस था, यू स्टडी एट नाइट और डोंट यू, इट शुड हैव सेम सेंटेंस। अब सेम टेंस, अब कैसे पता चलेगा सेम टेंस है या नहीं है? वो हमें बनाना पड़ेगा। कई बार देखिए एरर कैसे आ जाता है, आपको टेंस का करके भी आ जाता है, ठीक है? आपको ये तो पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव है या नहीं है। इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा, शैली वर्क्स हार्ड, ठीक है? ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, शैली वर्क्स हार्ड। साथ में मैंने इसके लिख दिया, डजंट शी, क्वेश्चन मार्क। अब मैं अपनी बात को कंट्रोडिक्ट नहीं करूंगी, जैसे मैंने बोला कि सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का टेंस सेम होना चाहिए। अगर आप ये चीज ध्यान से देखेंगे, शैली वर्क्स हार्ड, जो यहाँ पर शैली है, शैली इज अ सब्जेक्ट, शैली मेरा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है? वर्क्स हमारी वर्ब है और दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। तो शैली इज अ गर्ल, इट्स अ सिंगुलर, एक ही है शैली, शैली ज्यादा नहीं है। आप में से आपको सबको पता होगा, अगर जिसको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। सिंगुलर कहने का क्या मतलब है? नेम इज ऑलवेज सिंगुलर, नॉट यस, नेम प्लूरल। इज, यस नेम इज, यस करेक्ट, नेम इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है? तो यानी कि शैली हमारा सिंगुलर है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, उसके साथ जो हमारी वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब कहने का मतलब हमारा क्या है कि जो भी हमारी वर्ब होगी, ठीक है, उसके साथ हमारा एस या ईएस आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्ड। गो है तो गोज आएगा, जीओएस तो नहीं होगा, तो वर्क है तो वर्क्स आएगा, ईएस नहीं आएगा इसके साथ। तो आपका जब भी, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यस सर। So what I was saying is with this subject your verb will also come singular, ठीक है? तो अब आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस दैट इज ऑब्जेक्ट, इट्स योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा उसका भी जो टेंस है इट शुड ऑल्सो बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? अब हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लिया डस, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारा, कोई हिडन है। जैसे मैं बोल रही हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल,
तो यहाँ पे I के साथ am is written. ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल. Am is an auxiliary verb. It's an helping verb. It is clearly mentioned. But in this sentence, Shelly works hard. There is no verb is mentioned. Sorry, there is no helping verb is mentioned directly. So before this, with the simple sentences, simple present sentences, we are going to use do and does. Now